यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जो कोई आत्मा में ना जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर आपके अंदर भय है, अगर आपके अंदर जो है एंजाइटी है, होली स्पिरिट का पावर चाहिए। हालेलुया। प्रेरितों का काम 2:4 में इस प्रकार लिखा गया है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। किसके बारे में कहता है? जो ऊपरी कोठरी में जो 120 लोग थे और जो प्रार्थना कर रहे थे, वे सब क्या है? पवित्र आत्मा में भर गए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में भरना क्या होता है? फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट क्या होता है? ठीक है। पवित्र आत्मा जैसे पानी के ग्लास में, मतलब पानी पूरी तरह से भर जाना, जब भर जाता है तो पानी भर गया बोलते हैं। तो पवित्र आत्मा में भरना क्या होता है? पवित्र आत्मा में भरना मतलब हमारे जीवन का हर एक एरिया जो है पवित्र आत्मा के द्वारा इन्फ्लुएंस होना एंड पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होना। ठीक है। एवरी एरिया, हर एक एरिया हमारे जीवन का पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होना एंड पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित होना क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब एक क्षण नहीं है। ठीक है। लोग कहते हैं कि कलीसिया में आए पवित्र आत्मा से भरा, बट लाइफ का पार्ट देखेंगे तो देखिए पता चलता है कि इन लोगों का ये एरिया जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित नहीं है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मतलब एवरी एरिया, एवरी पार्ट, ठीक है, क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होना। हमारे सारे एक्टिविटीज, सारे जो कार्य करते हैं, सारे जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीजंस को लेते हैं, वो जब पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा होता है। जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य करने से पहले जब हम पवित्र आत्मा को पूछने की जो अपने आप जब हम पवित्र आत्मा को पूछने लगते हैं, जान लीजिए कि यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ठीक है। केवल पूछना नहीं है, करना भी। ठीक है। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। तो हम इस महीने के शीर्षक से देख रहे थे कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। और जब पवित्र आत्मा का उंडेला गया तो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य दिए, अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए। पवित्र आत्मा आना मतलब केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं है। क्या है? केवल यही हम बोलते कि बस ये हो गया मतलब सब कुछ हो गया। ये तो शुरुआत है। दिस इज ओनली ए बिगिनिंग। और लोग शुरुआत में ही खुश रह जाते हैं। ठीक है। लोग शुरुआत में ही खुश रह जाते हैं और इसीलिए उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करना है, पवित्र आत्मा के साथ ताल पे ताल मिला के चलना, हाथों से हाथों मिला के चलना है, ये लोग भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें डेली हेल्प करने के लिए दिया गया है, इसलिए तो हमारे कहाँ है? वो अंदर है। पवित्र आत्मा जितना करीब है और कोई भी व्यक्ति आपके इतना करीब नहीं है कि नहीं? आपके बच्चे, पति पत्नी भी इतना करीब नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा इतना करीब है। तो पवित्र आत्मा जिस रीति से आपको हेल्प कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपको इसी रीति से हेल्प नहीं कर सकता। हम प्रिविलेज है, हम इसी एरिया में पैदा हुए हैं जहां पवित्र आत्मा का कार्य चलता है। तो 3 कार्य को बताऊंगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किन कार्य को करते हैं? बहुत सारा कार्य को करते हैं। बाइबल में लिखेंगे तो अनगिनत कार्य को करते हैं, लेकिन 3 विषय को हम ज्यादा जानने वाले हैं। और सबसे पहला काम क्या है? पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। क्या देता है? एम्पावर करता है, सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सामर्थ्य, एम्पावरमेंट मतलब क्या है? एम्पावरमेंट मतलब पवित्र आत्मा आपको, प्रभु आपको वो सारे इक्विपमेंट्स देते हैं, सारे अधिकार देते हैं ताकि आप अपने जीवन की बुलाहट को पूरी कर सके। ठीक है। पवित्र आत्मा आपको वो सारे रिसोर्सेस को देते हैं, सारी चीजें आपके जीवन के बुलाहट के लिए जो भी चीजें चाहिए वो कौन देता है? पवित्र आत्मा। अगर मैं उदाहरण को बोलूंगा, पुलिस,
पुलिस के केवल वर्दी पहना के खड़ा कर दो और उनको बोले तुम किसी को अरेस्ट नहीं करना, तुम किसी का बिल ये चालान नहीं काटना, ठीक है, तो पुलिस का कुछ फायदा है? लोग डरेंगे पुलिस को? पुलिस को क्यों डरते हैं? उसके पास अधिकार दिया गया है, ठीक है, उसको केवल जिम्मेदारी नहीं दिया गया है, उसको क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। इसलिए पुलिस को देख के लोग भागने लगते हैं, ठीक है। जो ट्रैफिक सिग्नल या हेलमेट कोई नहीं पहना है और पुलिस आ गया, मतलब पुलिस के कुछ लोग तो पुलिस के लिए ही हेलमेट रखते हैं, जहां पुलिस दिखा वो हेलमेट पहन लेते हैं। क्यों? उसके पास वो अधिकार है, उसको अधिकार दिया गया है कि आपका चालान काट सके। अगर उसके पास अधिकार नहीं होता, कार्टून ही लगता होगी, अरे क्या पहना है ये सब, है लोग देख के हंसते हैं उसको, अरे क्या करेगा, कुछ नहीं, बस ऐसे रखा गया है, ठीक है। पुलिस को रखा गया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए पुलिस को रखा गया है। और उसको केवल रखा नहीं गया है, उसको अधिकार भी दिया गया है। हमें विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा केवल नहीं आए हैं, पवित्र आत्मा जो है हमें सामर्थ्य दिए हैं। हालेलुया, वो पावर दिए हैं और उसके सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर हम वचनों में पढ़ेंगे, यीशु मसीह भी क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरे थे। चेले लोगों भी क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरे थे। और यीशु मसीह, अगर चेले लोगों को अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत पड़ा, तो हमें भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें वो एबिलिटी देता है कि प्रभु की महिमा को हम क्या है? अपने शरीर के द्वारा प्रकट कर सके। क्या है? प्रभु की महिमा को अपने शरीर के द्वारा प्रकट कर सके। लूका 4:1 में लिखा गया है, यीशु मसीह क्या था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। कैसे? पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन की पार गया, ताकि वो किसके द्वारा? शैतान के द्वारा शैतान उसको परीक्षा ले, मरुस्थल में गया। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह। और देखा जाए तो वहां यीशु मसीह इसीलिए जययुक्त हो पाया परीक्षा में। परीक्षा प्रलोभन उसके ऊपर हावी इसलिए नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। गलातिया 5:16 में लिखा गया है, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या है? शरीर का जो अभिलाषा है उसको तुम बढ़ा नहीं, उसके अनुसार तुम नहीं चलोगे। यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर ऑफ द फ्लैश। शरीर की जो डिजायर है, शरीर की इच्छा है, तुम उसके अनुसार नहीं चलोगे, उसके ऊपर तुम हावी हो जाओगे। 5:16 में लिखा गया है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की एक लालसा है, आप मानो या ना मानो, है कि नहीं? सब शरीर को टच करेंगे और बोलेंगे कि इसकी एक लालसा है। हालेलुया। और आत्मा के भी क्या है? एक इच्छा है कि नहीं? आत्मा के भी एक इच्छा है। और दोनों के बीच में कौन पिसता है? आप स्वयं, सेल्फ, ठीक है। कौन? हम खुद है। हम शरीर को अपना खुद मान लेते हैं, ठीक है। गलती यही होता कि ये हम खुद है बोलते हैं, लेकिन हम अलग है, हम एक सोल है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में कौन है? हम है। और दोनों के बीच में लड़ाई चलता रहता है। जैसे कुछ लगते हैं पति जो है सास और बहू की लड़ाई में पिस जाता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कुछ ऐसे। उस रीति से मैं नहीं तुलना कर रहा हूं, बट यह है कि एक हम सेल्फ है और हमारे जो है एक शरीर है और एक आत्मा है। आत्मा के भी इच्छाएं हैं और शरीर के भी क्या है? और इच्छाएं, अभिलाषा है। और तभी हम शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर तभी हावी हो सकते हैं जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और हमें कौन सा आत्मा मिला है? पवित्र आत्मा। वो हमें सामर्थ्य दिया है कि शरीर के को हम क्या कर सके? चलान लगा सके। क्या कर सके? शरीर की अभिलाषाओं को हम क्या है? उसके ऊपर हम अधिकार को जमा सके, ठीक है। शरीर है तो अभिलाषाएं आएंगी। कोई ऐसे कहेगा कि कोई अभिलाषा नहीं है तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तरह संत बनने की जरूरत नहीं है,
हमें प्रभु के सामने खराई के साथ आना है। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार जो चलता है उस शरीर की सारी अभिलाषाओं को ऊपर क्या होगा, वो हावी होगा, जययुक्त होगा। हालेलुया। जैसे 5:16 में, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेगा। 5:18 में लिखा गया है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ठीक है। और यीशु मसीह ने आत्मा से परिपूर्ण था। कैसे? आत्मा से परिपूर्ण था, इसीलिए शत्रु का कोई भी प्रलोभन उनके ऊपर हावी नहीं हो पाया। अगर सच में आप पाप के ऊपर जय पाना चाहते हैं, प्रलोभन के ऊपर जय पाना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा और आत्मा की चाल चलना पड़ेगा। हालेलुया। और ये जितना ज्यादा आप चलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतना ज्यादा आपके जीवन में प्रकट होता रहेगा। ठीक है। शरीर के काम तो लिखा है गलातियों 5, आप सब ने पढ़ा होगा। शरीर का कार्य और आत्मा का कार्य, दोनों कार्य लिखा गया है। ठीक है। शरीर का कार्य क्या है? अनैतिकता का काम, लीला क्रीड़ा, क्रोध, ठीक है, अधर्म, अपराध, ईर्षा, ठीक है, जितना इमोरलिटी है, सेक्सुअल इमोरलिटी, सब ये क्या है? ये शरीर का काम है। और जो ये शरीर के काम में लिप्त है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जो कोई आत्मा में ना जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे चीजों के द्वारा शरीर में ये कार्य, प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी मैं कह रहा हूं, ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? शरीर के जितनी अभिलाषाएं हैं, आत्मा के द्वारा चलाए चलने से आप शरीर की अभिलाषाओं को ऊपर हावी होंगे और वो आपको क्या है? स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। बाइबल में कई सारे पाप के बारे में कहा गया है, शरीर के कार्य के बारे में कहा गया है और डायरेक्टली कहा गया है इन सारे कार्य में जो लिप्त है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले हैं। और यीशु मसीह के ऊपर कई सारे प्रलोभन आया और 4:14 में लिखा गया है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास सारे देश में फैल गई। हालेलुया। पहले क्या कहा? यीशु मसीह पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे। 4:1 में नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरे हुए थे, ये नहीं लिखा गया है। लेकिन 4:14 में ये लिखा गया है कि जब प्रलोभन के ऊपर हावी हो गए तो यीशु मसीह क्या है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भी परिपूर्ण हो गए। आपको पवित्र आत्मा इसलिए आप भरे हैं ताकि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भी भर सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा होना अलग बात है, पवित्र आत्मा से की सामर्थ्य से भरा होना अलग बात है। हालेलुया। पतरस, चले लोगों के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह जब पकड़ाया गया, क्या हुआ? चले लोग तितर बितर हो गए, पता नहीं चला कि कौन कहां चला गया है। ठीक है, अता पता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब जी उठे और उनको रिस्टोर किए, ठीक है, वही चेले लोग किसकी गवाही दे रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं। वही चेले लोग जो यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया कहां छुप गए? सिर्फ एक चेले के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह के पीछे पीछे गुप्त वेश में वो पतरस जो है सर में ढका हुआ, बिल्कुल क्या करता हुआ और यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था, गुप्त रीति से देख रहा था। और बाकी चेलों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कहां चले गए वो? क्यों? डर था कि नहीं? लेकिन वही डरे हुए चेले लोग जब यीशु मसीह जी उठे और उनको 40 दिन तक दिखाई देते रहे और 58 डे में, पेंटिकॉस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, वही चेले लोग, डरे हुए चेले लोग क्या हुए? सामर्थ में भर गए। हालेलुया। अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर भय है, अगर आपके अंदर जो है एंजाइटी है, आपको क्या चाहिए? होली स्पिरिट का पावर चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब चेले लोग जो डरे हुए थे, पतरस
क्या बोला वो, मैं यीशु को एक कोने में जानता नहीं। ठीक है, वो पतरस कह रहा है कि तुम ही लोगों ने उस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है, मैं गवाह हूं। और एक बार पिचिंग करता है पतरस, कितने लोग ग्रहण करते हैं? 3000। दोबारा पिच करता है, कितने लोग? 5000। तीसरी बार पिच करता है और गिनती नहीं हो पाए। क्यों? पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरा हुआ था। हालेलुया। और पतरस को पकड़े, पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिए लोग। जब सारे लोग प्रभावित होते जा रहे थे, पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिए। क्या हो गया? ठीक है, पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिए और बोले कि तुम यीशु के नाम पे प्रीच नहीं करना। प्रेरितों का 4:8 में लिखा गया है, तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। कैसे कहा? पवित्र आत्मा से। अगर आपको किसी को फेस भी करना है, क्या चाहिए हमें? पवित्र आत्मा की भरपूरिता को चाहिए। हालेलुया। तब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। 4:13 में लिखा गया है, पतरस का ये हियाव देखकर वो लोग अचंबा हो गए। पतरस का वो करेज को देख के, सामर्थ को देख के वो अचंबा हो गए और क्या कहने लगे, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। जो तो अचंबा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। कौन थे पतरस से चले वगैरह? अनपढ़ और साधारण मनुष्य। लेकिन क्या था उनके अंदर? पवित्र आत्मा की सामर्थ था। उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही पावर था, एक ही व्यक्ति थे। वो कौन है? होली स्पिरिट। आपको अगर दूसरे रूप में दिखना चाहते हैं, अगर आपके बेस्ट वर्जन में आप अपने आप को पाना चाहते हैं, कौन चाहिए आपको? पवित्र आत्मा चाहिए। एंड पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप धनी हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है आपको क्या है? पूरी तरह से अलग बना देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं कुछ बनूं, चाहता है कि नहीं? हर कोई चाहता है कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं रह पाता है। और संतुष्ट तभी हो पाएगा जब पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? होली स्पिरिट की अगुवाई के अनुसार, एंड पवित्र आत्मा की सामर्थ के अनुसार, एंड पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के अनुसार जो चलेगा, वही केवल अपना बेस्ट अपने अंदर देख सकता है और कोई भी नहीं। ठीक है, तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमें सामर्थ देते हैं। मसीह, एक क्रिश्चियन विदाउट होली स्पिरिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक मसीह जो है पवित्र आत्मा के बिना एक साधारण मनुष्य है, एंड दूसरे लोगों की समान है। वो लोग दूसरा कहीं जाते हैं और आप इधर आते हैं। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। चाहिए कि नहीं? हालेलुया। तो दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा जब आते हैं, प्रभाव डालते हैं। हमारा जीवन दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। पहला क्या है? पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देते हैं। दूसरा जो है, हमारा जीवन दूसरे को प्रभावित करता है। हालेलुया। आदि की कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या आया। क्या समस्या आया? क्योंकि हर मीटिंग में वो खाना खाते थे, ठीक है, सहभागिता रखते थे, और इसे प्रेरितों का काम 6 में लिखा गया है। यूनानी लोगों की विधवा और इब्रानी लोगों की विधवा, ये दोनों आपस में क्या है? झगड़ने लगे, 2 गुट हो गए। और ये कंप्लेन आया कि इन लोगों को जो है पर्सनलिटी किया जा रहा है। क्या कह रहा है? उनको खाना ज्यादा दिया जा रहा है, इन लोगों को खाना कम दिया जा रहा है, इसलिए खाना इन लोगों को सही रीति से नहीं मिल पा रहा है। ये कंप्लेन किसके पास गया? 6 लोगों के पास गया, प्रेरितों के पास गया कि
इसको सॉल्व करो। और प्रेरितों लोग क्या किए? प्रेरितों लोग ये किए कि ये सब कामों में हम अगर ध्यान लगाएंगे, कि खाना बांटना, ये सब कामों में अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हम प्रभु की जो है वचन को जो है सही रीति से हम प्रीच नहीं कर पाएंगे। हमें बस वो है कि प्रभु का खरा वचन जो है हमें प्रीच करना है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपने से 7 ऐसे पुरुष को आप चुन लो जो आत्मा से परिपूर्ण है और जो बुद्धि से परिपूर्ण है। उनको हम ये क्या है, ये जिम्मेदारी उनको हम दे देंगे। अपने में से कितने पुरुष? 7 पुरुष को चुन लो जो आत्मा में परिपूर्ण है और जो बुद्धि से परिपूर्ण है। उनको हम ये जिम्मेदारी दे देंगे और हम केवल मसीह शिक्षा, जो वर्ड ऑफ गॉड जो है, यीशु मसीह ने जो टीचिंग दिया है उसको हम टीच करते रहेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उनमें से कौन थे? स्तिफनुस और फिलिपुस भी थे उन 7 जवान पुरुष में। वो कौन थे? आत्मा में भरा हुए व्यक्ति थे। आजकल के हम सोचते थे अरे खाना तो परोसना है, किसी को भी भाई जो खाना परोसने में अच्छा है उसी को दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, जो खाना परोसने में अच्छा है उसी को दे दो, खाना परोसेगा। लेकिन वो लोग क्या कहे कि खाना परोसने के लिए भी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति चुन लो। और 7 पुरुष को चुना गया। और ये लोग क्या किए? ये लोग जैसे वो टीचिंग दे रहे थे, जैसे प्रीचिंग दे रहे थे, ऐसे प्रीचिंग वो देते रहे। ठीक है। अगर आत्मा से भरा हुआ लोग नहीं होते तो आदि की कलीसिया उसी टाइम क्या है, डिवाइड हो जाता है कि नहीं। आत्मा से भरे हुए नहीं रहते, अगर प्रायोरिटी अगर वर्ड ऑफ गॉड को नहीं देते, प्रभु के वचन को अगर प्रायोरिटी नहीं देते तो उसी दिन कलीसिया 2 भाग में विभक्त हो जाता। अगर आपको सच में बढ़ते हुए दिखना है प्रभु की कलीसिया को, तो आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। खास करके जो सेवा करना चाहते हैं कलीसिया में, आपका नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। बाकी सारे स्किल क्या है, कौन ऐड करते हैं? परमेश्वर ऐड करते हैं। बाकी सारी चीजें कौन देते हैं? प्रभु देते हैं। हमारा काम क्या है? होली स्पिरिट का जितना भी फायदा उठाना है, होली स्पिरिट का जितना भी हेल्प लेना है, होली स्पिरिट का जितना भी टीचिंग लेना है, जितना भी काउंसलिंग लेना है, उससे परिपूर्ण बने रहो, प्रभु मौका देंगे। ठीक है। ये 7 पुरुष जो है आत्मा में परिपूर्ण थे, ये 7 पुरुष जो है बुद्धि में परिपूर्ण थे, इसीलिए उनके पास क्या आया? एक दिन मौका आया। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है, आत्मा में परिपूर्ण रहता है, प्रभु उसको क्या करेंगे? मौका देंगे प्रभु का काम को करने के लिए। हालेलुया। कोई भी उनको क्या है, पास्टर भी उनको पता है दबा नहीं सकता। जो लोग आत्मा में परिपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति उनको दबा नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, पासवान भी दबा नहीं सकता, कोई भी दबा नहीं सकता, कोई भी उनको एक स्तर पर रख नहीं सकता। प्रभु उनके लिए मौके को बनाएंगे और इन लोगों के लिए मौका बना। क्यों? ये लोग आत्मा में परिपूर्ण थे। और ये लोग क्या किए? जब खाना बांटा जा रहा था, ये लोग बस इसको देख रहे थे कि ठीक से बांटा जा रहा है कि नहीं, सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं, ये सब देख रहे थे। और जब ये काम उन्होंने ठीक रीति से किया और प्रेरितों लोग प्रभु के वचन को प्रचार करते रहे, तो कलीसिया जब डिवाइड होने वाला था और बढ़ने लगा। क्या हुआ? कलीसिया जब डिवाइड होने वाला था, जिस कलीसिया में फूड आने वाला था, वो कलीसिया और बढ़ने लगा और फूलने लगा। यही होता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम परिचालित होते हैं। ठीक है। प्रभु वृद्धि देते हैं। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है, सच में आपको बढ़ना है, आपको पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा में आपको भरना पड़ेगा। आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? होली स्पिरिट। मुझे होली स्पिरिट चाहिए। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद आपका दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, नहीं तो अधूरा है। ठीक है। मुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। जब यीशु मसीह दोबारा जी उठे, 40 दिन तक चले लोगों को दिखाई दिए, उसके बाद वो क्या किए? कुछ नहीं किए। कुछ किए क्या वो लोग?
10 दिन तक उस कमरे में बने रहे। उनको नहीं बोला गया था कि 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आने वाले हैं। उनको बोला गया था क्या? नहीं बोला गया था। 500 लोग एटलीस्ट देखे थे जीसस क्राइस्ट को, लेकिन कितने लोग? 120 लोग केवल उस वायदे के ऊपर भरोसा कर पाए। जो भरोसा करता है, जो विश्वास करता है, जो एक्सपेक्ट करता है, प्रभु उनको भरते हैं। हालेलुया, प्रभु उनको भरेंगे। आपके अंदर क्या आना चाहिए? भूख और प्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूख और प्यास होना चाहिए। प्रभु वायदे के पक्के हैं। क्या है? प्रभु वायदे के पक्के हैं। और मेरे अंदर भी भूख और प्यास था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। मेरे अंदर भी वो भूख और प्यास था कि मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। बहुत सारा मीटिंग जाता था। वो जो टीचर आते थे, जो पवित्र आत्मा में भरना चाहता है आ जाओ, और मैं भी आगे आता था, लेकिन कभी भी नहीं हुआ कि ऐसे स्पर्श कभी पाया ही नहीं। प्रभु मैं सोचता था कि प्रभु कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है क्या मेरे जीवन में। प्रार्थना करता रहता। प्रार्थना करते रहना आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको निरंतर प्रार्थना करना है। आपका जीवन का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? होली स्पिरिट से भरना। विदाउट होली स्पिरिट आप कभी भी प्रभाव डाल नहीं सकते। इफेक्टिव होना क्या है? इफेक्टिव होना मतलब आउटपुट को निकालना है कि नहीं? इफेक्टिव होना मतलब आपके जीवन दूसरे किसी को प्रभाव करना चाहिए, दूसरे किसी के जीवन के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। अगर वो जीवन का क्या फायदा जो जीवन जो है यूजलेस को लाइफ को जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, कुछ फायदा है? अपनी जरूरतों को, अपनी बुलाहट को तभी हम पूरा कर सकते हैं, और अपनी बुलाहट तभी हम जो है दूसरे के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं जब हम अपनी बुलाहट में खड़ी होंगे। अरे तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होंगे। हालेलुया। तो ये 7 जवान को चुना गया। अब मैं अपनी कहानी कह रहा था कि हर कोई मीटिंग में, और राजस्थान में भी जब था, वो पास्टर जिस किसी के ऊपर लिए प्रार्थना करते थे वो पवित्र आत्मा पा लेता था, सिवाय मैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? वो पास्टर बोलते थे कि मेरे ऊपर एक अभिषेक है कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखता हूं वो पवित्र आत्मा पा लेता है। और मैं कलीसिया में 3 साल रहा। ठीक है, कोई ये नहीं। लेकिन कभी भी ये बंद नहीं करना है कि प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। और जब हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का उपस्थिति भारी रीति से आया। जिस दिन मैं आशा ही नहीं कर रहा था, जिस दिन मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था, जिस दिन उपवास था मैं, और उपवास तोड़ने के लिए, खाने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहे थे, हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा का भारी उपस्थिति आ गया। पवित्र आत्मा आपको किसी रीति से भी परिपूर्ण कर सकते, किसी वक्त किसी रीति से आपको भर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भूख और प्यास होना चाहिए कि प्रभु मुझे भर। कभी भी फुल सेटिस्फाइड नहीं रहना है। ठीक है, हमेशा आपको नए बनते जाना है। जितना पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको उतना कार्य करना है, उतना आप अपने लिए कार्य कीजिए, तब प्रभु भरेंगे। क्योंकि नई दाखरस नई मस्कों में रखा जाता है, पुराने मस्कों में नहीं रखा जाता है। क्योंकि दाखरस जो है फैलता है, और पुराने जो है मस्के क्या होता है, ऑलरेडी फैल चुका है। जो ऑलरेडी फैल चुका है क्या होगा? और फटेगा। आपको भी फैलते जाना है। जितना ज्यादा आप रिसीव करेंगे उतना फैलेंगे। रिसीव करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। वो केवल शुरुआत था। ठीक है, मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं और फुलनेस और परिपूर्णता चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए आपको मांगना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, ये शुरुआत हुआ है। जब पता चला कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुआ, तब पता चला कि अरे अब तो कुछ नहीं है ये। ठीक है, पवित्र आत्मा ही नम्रता को लेके आ सकते हैं। क्या है? पवित्र आत्मा ही आपके अंदर नम्रता को लेके आ सकते। तब मुझे पता चला कि ये तो शुरुआत है, और भरना है और भरना है। ये आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हम सबका
भाग हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। आप अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप सेम नहीं रहने वाले हो। क्या है? आप जैसे थे वैसे नहीं रहने वाले हैं। एक मसीह को दूसरा मसीह से अलग पवित्र आत्मा ही करता है, कुछ नहीं। क्या है? होली स्पिरिट करते हैं। होली स्पिरिट के द्वारा परिपूर्ण होना, होली स्पिरिट के द्वारा अगुवाई के अनुसार चलना, यही आपको एक व्यक्ति से अलग करता है। हालेलुया। और वो 7 व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। क्या बात कर रहे थे? खाने को परोस रहे थे और उसी समय क्या आया? सताव आया। प्रेरितों लोग यरूशलेम में रह गए, लेकिन ये 7 व्यक्ति तितर बितर हो गए। और उनमें से एक व्यक्ति कहां गया? समरिया देश में गया। प्रभु क्या कहे थे? जब तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम गवाह ठहरोगे। कहां गवाह ठहरोगे? यरूशलेम में गवाह ठहरोगे, यहूदा में गवाह ठहरोगे, समरिया में गवाह ठहरोगे, और पृथ्वी के दूर दूर तक, कोने कोने तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और ये लोग जा ही नहीं रहे थे, ठीक है। इसलिए क्या आया? सताव आया। और कहां गया वो? फिलिपुस, जो भी सत्पुरुष में था, समरिया में गया। वो खाना बटोर रहा था, लेकिन आत्मा में परिपूर्ण था। वहां क्या किया? वहां जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, क्योंकि आत्मा में परिपूर्ण था, रोक नहीं पाएगा अपने आप को, वो प्रभु का वचन को प्रचार करने लगा। चंगाई होने लगा, छुटकारा होने लगा, उद्धार होने लगा। लोग प्रभु को ग्रहण करने लगे। किसके द्वारा? फिलिपुस के द्वारा। इसका मतलब प्रभु का जो वायदा पूरा हुआ कि तुम यहूदा और सामरिया में जाके, पड़ोसी देश में जाके क्या करोगे? मेरे लिए गवाह ठहरोगे। उसके बाद अच्छी रीति से काम हो रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम जंगल के रास्ते में जाओ। एक व्यक्ति है, एक खजांची है, कुछ देश की खजांची जो है यरूशलेम से अपने देश को लौट रहा है, उसके पास जाओ। और फिलिपुस क्या बोला? क्या यहाँ अच्छा सेवकाई चल रहा है, अच्छा चंगाई चल रहा है, मिनिस्ट्री बढ़िया चल रहा है, यहाँ छोड़ के मैं नहीं जाऊं। वो तुरंत कहाँ गया? पवित्र आत्मा उसको उस खजांची के पास लेके गए और वहां उसने प्रचार किया। और वो उसने क्या किया? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उस जगह में, और बपतिस्मा भी ले लिया। इसका मतलब क्या है कि कुछ देश में सुसमाचार चला गया। किस देश में? कुछ देश में। तो प्रभु का वादा पूरा हुआ है कि नहीं? पृथ्वी के कोने कोने तक जाओ। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सुसमाचार को प्रचार किया। ऐसे व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जो व्यक्ति एक ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था। देश का, पूरे देश का क्या है? ट्रेजरर था, खजांची था, मतलब हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर था वो, ठीक है। और उसने क्या है? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसका मतलब वो जाके चुपचाप रहेगा क्या? जरूर कुछ लोगों को प्रभावित किया होगा। इसका मतलब वो 7 व्यक्ति में से एक, जो खाना परोसने के लिए जिनको चुना गया था, कि खाना सब लोगों को सही रीति से मिले, उनको चुना गया था। उन लोगों ने क्या किया? यहूदा में गए, समरिया में गए, और उनके द्वारा पृथ्वी के कोने कोने तक क्या है? सुसमाचार पहले पहुंचा। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आपको पता नहीं प्रभु आपके द्वारा क्या क्या करा सकते हैं। हालेलुया। अगर सच में आप ये मत सोचिए कि मैं साधारण मनुष्य हूं। हम सब साधारण हैं। असाधारण तभी होते हैं जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। हमें सबकी क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा की हमें सबको जरूरत है। अगर बाइबल में देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मरा कौन था? वो स्तिफनुस था। वो कौन था? वो भी उनमें से एक था। हालेलुया। सबसे पहले क्या करते? पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देते हैं। दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? प्रभावशाली बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। हालेलुया। लाइफ अगर हमारा जीवन किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है तो क्या चाहिए हमें? होली स्पिरिट चाहिए। हालेलुया। होली स्पिरिट ही
लोगों के जीवन में क्या है, असर को लेके आ सकते हैं। ये जरूरत नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक जी रहे हैं, ये जरूरी है कि कितना प्रभावित तरीके से आप जी रहे हैं। और ये तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें सिखाते हैं कैसे डिसीजन लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। यीशु मसीह ने केवल 3 साल की सेवकाई किया। कितने साल की? 3 साल की। लेकिन कैसा था वो? प्रभावशाली था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। आज 2000 साल पहले भी उसी नाम को हम पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। क्या हम ऐसे यीशु मसीह का उदाहरण को हम फॉलो करेंगे? एक ही सीक्रेट था, वो क्या था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भरे हुए थे। तीसरा चीज क्या है? पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? उन्नति को लेके आता है। उन्नति मतलब क्या है? हमें बनाता है। अगर एडिफाई जो है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, क्या करता है? वो अपना उन्नति करता है। एडिफाई जो वर्ड है, उसका अगर सही रीति से अगर मीनिंग को देखेंगे, उसका अर्थ को देखेंगे, एडिफाई मतलब बिल्डअप करना। क्या करना? जैसे मकान को बनाते हैं, ऐसे ही अपने आप को बिल्डअप करते हैं। अपने आप को हम नहीं बना सकते जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना है, परिपूर्ण नहीं है, कुछ बना ही नहीं अभी तक। और हम सब अभी बनना शुरू किए हैं। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो प्रभु से डायरेक्टली बातें करता है। किससे? प्रभु से डायरेक्टली बातें करता है, भेद की बातों को करता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से डायरेक्टली बातें करें। प्रभु चाहते हैं कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा हो। इसीलिए प्रभु ने हमें क्या दिया? अन्य भाषा। अन्य भाषा का 4 तरीके से अन्य भाषा हमारे जीवन में कार्य करता है। सबसे पहले क्या है? हम प्रभु से बातें करते हैं। दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा का अन्य भाषा की सेवकाई, वो हम उसके बारे में नहीं देखने वाले हैं। दूसरा क्या है? भाषा का जो है अर्थ बताना। चौथा क्या है? मध्यस्थी करना, दूसरी किसी के लिए कराते हुए मध्यस्थी करना। तो अब मैं ये देखने वाला हूं कि अपनी पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए अगर हमें प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा? अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ेगा। तभी हम अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो आत्मा के द्वारा भेद की बातों को करता है। कौन सी बातों को? वेद को, मिस्ट्री को बोलता है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि शत्रु कुछ जाने। प्रभु का जो योजना है, शत्रु जाने, ये प्रभु नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? जो दूसरी भाषा के लोग हैं, जो तमिल जिसको आता है, जिसको तेलुगु आता है, ठीक है, भीड़ के बीच में वो पति पत्नी अगर है, तो भीड़ के बीच में कुछ सीक्रेट बात करना है तो मौके का फायदा उठा लेते हैं वो लोग। ठीक है, क्या कर लेते हैं? कुछ कुछ बातें ऐसे कर लेते हैं। सब अगर हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, पति पत्नी है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो क्या है? अपनी भाषा में हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु और हमारे बीच का रिश्ता ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा कैसे? डायरेक्ट स्विच हो जाओ। किसको? अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। क्यों बातें करते हैं? क्योंकि दूसरे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। क्या है? दूसरे को पता होना नहीं चाहिए, तभी तो अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं। प्रभु ने भी हमें भाषा दिया है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान इसलिए दिया है कि हम शत्रु को क्या है? टोपी लगाए। क्या है? शत्रु परेशान हो जाएगा जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये क्या बोल रहा है? ठीक है, एक मूवी था, मूवी अजय देवगन, ठीक है, कौन सा मूवी? आटा माजी सटकली। बोला दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। शत्रु भी क्या बोलेगा? कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग, क्या प्रार्थना कर रहा है? आप प्रार्थना करने के द्वारा, क्या प्रार्थना कर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप प्रार्थना करने के द्वारा शत्रु का वाट लगा सकते हैं। ठीक है, ओनली प्रे इन टंग्स। जितना ज्यादा, पौलुस क्या कहता है कि मैं
सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। और सबसे ज्यादा कलीसिया को भेद किसने बताया? कलीसिया का लॉ और नियम किसने लेके आया? पौलुस ने लेके आया। आपने जीवन में भी अपना जीवन का उन्नति किसने किया? पौलुस ने किया। कलीसिया का उन्नति मैक्सिमम जो है, चर्च का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है, पौलुस, पवित्र आत्मा ने पौलुस को दिया था। अन्य भाषा में जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बिल्डअप नहीं हो पाएंगे, हम बन नहीं पाएंगे। हालेलुया। चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन होली स्पिरिट, विदाउट होली स्पिरिट हम कभी भी बन नहीं सकते, कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकते हैं। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? हम वेदों को बोलते हैं। क्या है? वेदों को बोलते हैं, सीक्रेट को बोलते हैं, जो होली स्पिरिट जैसे हमें सामर्थ देता है, अपनी होठों के द्वारा हम बोलते हैं और डायरेक्टली हम प्रभु से बातें करते हैं। हालेलुया। अपनी बुलाहट को हम पूरा करते हैं। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे उस सामर्थ दीजिए, मुझे उस वरदान से भरिए, ताकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकूं। जब तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बिल्डअप नहीं होंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? उन्नति करता है, एडिफाई करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग मतलब ऐसे ऐसे युक्तियों को लेके आएगा कि आप उसकी युक्ति के अनुसार चलेंगे, आप कभी जो है फंसेंगे नहीं। ठीक है? हर एक बातों में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, हर एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगा जहां आपको पवित्र आत्मा से सुनना पड़ेगा। विदाउट होली स्पिरिट आपका कोई भी कार्य जो है प्रभाव डाल नहीं सकता। हालेलुया। इफेक्टिव होना है, क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। होली स्पिरिट आपको टीच करेंगे। क्या है? होली स्पिरिट हमारा क्या है? टीचर है, सिखाने वाले हैं। होली स्पिरिट आपको क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे, काउंसिल देंगे, वो आपको युक्तियों को देंगे, एडवाइस को देंगे। उस एडवाइस के अनुसार चलेंगे तो प्रभु आपका जीवन जैसा है वैसा नहीं बना रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें जो है पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा है। पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु आए हैं। इज गॉड। ठीक है? वो क्या है? प्रभु है। वो कोई सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्तित्व है जिनके पास सामर्थ है। जैसे पिता के पास जैसे सामर्थ, पुत्र के पास जैसे सामर्थ, पवित्र आत्मा के पास भी वही सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन लोग पवित्र आत्मा को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि जो सबसे पास में रहते हैं उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है? जो सबसे पास रहते हैं उसको वैल्यू नहीं देते हैं। अगर वो चला जाएगा, अगर अच्छा व्यक्ति था वगैरह, ठीक है, कोई इसका मृत्यु होता है तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। आपको वैल्यू देना है। पता है, पिता के विरुद्ध पाप करो, पुत्र के विरुद्ध कोई भी पाप करो, क्षमा है। लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा करना, पवित्र आत्मा को खेदित करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, वो वचन के अनुसार वो छोड़े नहीं जाएंगे। क्या है? जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है वो छोड़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। तो वचन कहता है पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाओ। आज प्रभु कहना चाहते हैं कि अगर सच में आपको सामर्थ पाना है, अगर सच में आपको प्रभाव को डालना है, सच में आपको अपने आप को बनाना है, अपना उन्नति करना है, अपना प्रमोशन लाना है, जग का प्रमोशन नहीं, अपनी खुद का प्रमोशन, जो उद्देश्य के लिए आया है उस उद्देश्य में प्रमोशन आपको चाहिए, आपको कहा क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। एंड होली स्पिरिट निश्चय हेल्प करेंगे। हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा और एक चीज को करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमारे अंदर बोध को लेके आते हैं, कन्विक्शन को लेके आते हैं। जो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं करता अपनी उन्नति के लिए,
वो क्या करता है, उसके अंदर मलाल रहता है। क्या है, जब कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जब क्या होता है, जब प्रतिफल आता है उनके जीवन में, जब कुछ गड़बड़ी आ जाता है, तब लगता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको उनकी जीवन के जो बातें सही नहीं है, उन बातों को पवित्र आत्मा दिखाते हैं एडवांसली। अगर पवित्र आत्मा उस बातों को हमें पहले से नहीं बताते तो हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस को बाद में भुगतना पड़ता। यही है पवित्र आत्मा का कार्य, क्योंकि वचन में लिखा गया है पवित्र आत्मा हमारे अंदर की बातों को क्या करता है, ढूंढता है, जांचता है, और किसको प्रकट करता है, हमें प्रकट करता है। अच्छी बात है कि नहीं? जो हमें पता नहीं है, जिन गुप्त बातों को हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर ये स्वभाव है, एक कौन खुलासा करते हैं? होली स्पिरिट उन बातों का खुलासा करते हैं, और जिनके द्वारा हम जानते हैं कि नहीं, इन चीजों के ऊपर हमें हावी होना है, क्योंकि प्रभु का जो शुद्धिकरण प्रक्रिया हर दिन प्रभु हमें बदलते रहते हैं।